दोस्तों आज मैं ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो अदाकार हैं, सदाकार हैं, राइटर और ड्रामा प्रोड्यूसर होने के साथ साथ कुरान के बेहतरीन कारी भी हैं। वो पिछले 22 साल से शोबिज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्टेज कॉमेडी एक्टर कैसर पिया की। अदाकार सदाकार कैसर पिया 1970 को फैसलाबाद के इलाका क्वार्टर मंडी में पैदा हुए हैं। कैसर पिया के बहन भाइयों की बात करें तो उनकी 5 बहनें और 1 भाई है। यह हमारा फनकार एक गरीब घराने से तलक रखता है। शोबिज इंडस्ट्री में आने से पहले वो लेमन सोडा का काम करते थे और लेमन सोडा का काम करके रोजाना 100 से 150 रुपए ही कमाते थे। इस रोजाना की आमदनी से उनका सिर्फ घर ही चलता था और सर्दियों में ये काम काफी मंदा भी पड़ जाता था। कैसर के घर की हालत यह थी कि कैसर के वालिद अक्सर बीमार रहते थे। 5 बहनों और 1 भाई और वालिदैन की कफालत की जिम्मेदारी सिर्फ कैसर के ऊपर ही थी। उस वक्त उनकी बहनें उम्र के उस हिस्सा में थीं जहां पर उनका रिश्ता कहीं न कहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन गरीबी की वजह से उनके खानदान के लोग उनकी बहनों का रिश्ता भी लेना पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे हालात में कैसर पिया एक दिन लेमन सोडा की बोतलें बेचने के बाद, मजदूरी करने के बाद थक हार कर रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटे हुए थे और अपनी मजबूरी में और परेशानी में अल्लाह से बातें करने लगे कि अल्लाह, मैं गरीब हूँ, 5 बहनें हैं, जितना कमाता हूँ उससे तो घर की रोटी ही पूरी होती है। मैं अपनी बहनों की शादियाँ कैसे करूँगा? गरीबी की वजह से हमें खानदान के लोग मुंह तक नहीं लगाते। कैसर अपने दिल की बातें अल्लाह से कर रहा था और साथ ही साथ सिसकियाँ भी भर रहा था और सिसकियाँ भरते हुए अल्लाह से उसके कर्म की भीख मांग रहा था। और इसी हालत में उनकी आंख लग गई और अल्लाह ने कैसर पिया की आवाज सुन ली। उसकी सिसकियां अल्लाह ने महसूस कर ली और अगले दिन ही उनके लिए शोबिज इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए रास्ते बना दिए। वो रास्ते क्या थे? अगली सुबह जब दिन चढ़ा तो तकरीबन दोपहर के वक्त उनका एक दोस्त उनके पास आया और उनसे कहा कि फलां दोस्त की शादी है और आज रात उसकी मेहंदी है और आपने वहां पर जरूर आना है। और फिर शाम को कैसर पिया अपने दोस्त के साथ मोहल्ला की उस शादी में पहुंच गए। मेहंदी की रस्म के साथ साथ वहां पर हंसी मजाक और हल्की फुल्की जुगत का भी माहौल बना हुआ था। वहां शादी के माहौल को मजीद खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक डांसिंग ग्रुप को भी बुलवाया हुआ था। उस डांसिंग ग्रुप में एक शख्स का नाम कैसर ही था जो उस डांसिंग ग्रुप को हेड कर रहा था। उस शख्स ने फंक्शन के दौरान महसूस किया कि सामने बैठे हुए लड़कों में एक लड़का ऐसा है जिसकी हाजिर मिजाजी कमाल की है। जो ही मेहंदी का प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो शख्स कैसर पिया के पास आया और उससे कहा कि तुम स्टेज ड्रामों में क्यों काम नहीं करते? तुम्हारी जुगतबाजी बहुत अच्छी है। कैसर पिया ने उसे जवाब दिया कि मैं कोई फनकार नहीं हूँ, हम तो हंसी मजाक अपने दोस्त की मेहंदी की रात को यादगार बनाने के लिए कर रहे हैं। मगर वो शख्स बाजिद रहा। उसने कहा, कल तुम मेरे पास आओ, मैं स्टेज थिएटर के एक प्रमोटर्स को जानता हूँ, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। फिर कैसर पिया के दोस्तों ने कहा कि तुम कोशिश तो करो और कैसर पिया अगले दिन अपनी साइकिल उठाकर उस शख्स के पास पहुंच गए और वो शख्स कैसर पिया को स्टेज थिएटर प्रमोटर इरशाद कमाल से मिलवाने लेकर चला गया। और फिर स्टेज थिएटर प्रमोटर इरशाद कमाल ने ही कैसर पिया को सबसे पहले फैसलाबाद के स्टेज थिएटर पर इंट्रोड्यूस करवाया और इस तरह फैसलाबाद के स्टेज थिएटर पर कैसर पिया ने काम करके शोबिज की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, कैसर पिया की बहन भाइयों की बात करें तो उनकी 5 बहनें और 1 भाई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि माजी में वो लेमन सोडा बोतल बेचने का काम करते थे, यानी आपने लेमन सोडा बोतल का मैनुअल प्लांट खोता रेडी पर रखा हुआ था और फैसलाबाद के इलाका क्वार्टर मंडी जो कि समुद्री रोड पर वाक़ है, वहां पर लेमन सोडा की बोतल बेचते थे। ये बताता चलो कि ये बोतल पेप्सी और कोका कोला से काफ़ी सस्ती होती है और गरीब आदमी की दस्तरस में होती है। कैसर पिया लेमन सोडा की बोतल जो बेचकर पैसा कमाता था वो डेली या रोजाना तकरीबन 100 से 150 रुपए होते थे। उस रोजाना की आमदनी से उनका सिर्फ घर ही चलता था और सर्दियों में तो ये काम मंदा पड़ जाता था। कैसर के वालिद अक्सर बीमार रहते थे। 5 बहनें, 1 भाई और वालिदैन की कफालत करने वाला सिर्फ कैसर पिया ही था। यूं तो कैसर पिया ने बेशुमार ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, मगर अब
उस ड्रामा की बात करते हैं जिसकी वजह से उन्हें मुलकगीर शोहरत मिली और कैसर पिया को स्टेज ड्रामा की जरूरत बना दिया। उस ड्रामा का नाम है पुत्र पाकिस्तान दा। ये स्टेज ड्रामा गुजरांवाला में हुआ था। उस ड्रामा को देखकर स्टेज थिएटर के प्रोड्यूसर अली रजा ने उन्हें लाहौर के थिएटर में मुतारफ कराने के लिए लाहौर बुला लिया। प्रोड्यूसर अली रजा कैसर पिया को लाहौर तो ले आए, लेकिन स्टेज के ड्रामा के मंच पर उनके तमाम जिगरी दोस्त फनकार जो उनसे पहले बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, उन्होंने कैसर पिया के साथ काम करने से इनकार कर दिया और वो अकेले हो गए। अगर दूसरे फनकार आपके साथ काम नहीं करेंगे तो स्टेज थिएटर कैसे होगा? ऐसे में एक फीमेल आर्टिस्ट जिसका नाम खुशबू है, उसने कैसर पिया को सहारा दिया और उसने कहा, मैं कैसर पिया के साथ स्टेज के अंदर एंट्री करूंगी। जिसका कैसर पिया अक्सर अपने इंटरव्यूज में शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं कि खुशबू ने उनके लिए बहुत कुछ किया और उनको उस वक्त सहारा दिया जब उनका कोई भी साथी फनकार उनके साथ नहीं खड़ा था। अदाकारा खुशबू के अलावा वो जिस फनकार को अपना मौसन समझते हैं वो है नसीम विक्की। जब हर बड़े फनकार ने उनके साथ स्टेज थिएटर पर एंट्री करने से इनकार कर दिया था तो नसीम विक्की ने उनके साथ एंट्री दी थी और इस तरह एक फैसलाबादी फनकार ने दूसरे फनकार की मदद करके उसे बड़ा फनकार बना दिया। दोस्तों, ये भी बताते जाएं कि कैसर पिया ने जब स्टेज ड्रामे शुरू किए थे तो उस वक्त उनके खानदान के तमाम लोग उनके एंगेज थे और वो उनके वालिद को कहते थे कि ये अच्छा काम नहीं, या तो आपका बच्चा नशे पर लग जाएगा या फिर लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएगा। और यही वजह थी कि इब्तदाई दौर में जब कैसर पिया स्टेज थिएटर करने जाते थे तो उनके वालिद भी उनके साथ मौजूद होते थे और जो ही ड्रामा खत्म हो जाता था तो वो अपने बेटे को वापस घर ले आते थे। अभी कैसर पिया का स्टेज थिएटर की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उसके अलावा वो दुनिया न्यूज चैनल के मुज़ाकरात का भी एक खास हिस्सा हैं। कैसर पिया 15 दिन के स्टेज ड्रामे का तकरीबन 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जबकि टेलीविजन की आमदनी उनकी कई लाखों में है, जो कि स्टेज ड्रामा की आमदनी से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा कैसर पिया काफी अक्लमंद है। उन्हें पता है कि शोबिज इंडस्ट्री का सारा हमेशा फनकार के साथ नहीं रहता। उन्होंने स्टेज थिएटर और टेलीविजन में काम करने के अलावा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी शुरू किया हुआ है और लाहौर में बनने वाले बड़े प्लाजों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये फनकार अब थिएटर से टीवी और टीवी से अब फिल्म इंडस्ट्री में चला गया है और उसने एक फिल्म पाकिस्तान के अंदर लॉर्ड वेडिंग के नाम से बनाई है और दूसरी फिल्म चक दे फटे इंडिया में जाकर बनाई है। इस तरह उनका शुमार उन फनकारों में हो गया है जो बॉलीवुड में भी जाकर काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कैसर पिया की अज़वाज जिंदगी की। दोस्तों, ये हमारा फनकार दुनिया टीवी चैनल्स के प्रोग्राम मुज़ाकरात में हर आने वाली अदाकारों को शादी की ऑफर करता है, मगर हकीकत में उन्होंने सलमा कैसर से शादी की है। आपके सलमा कैसर से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, ये थी कहानी मशहूर मरूफ कॉमेडियन कैसर पिया की। इससे हमें एक सबक हासिल होता है कि इंसान अगर गरीब भी हो लेकिन अगर वो मेहनत करता है और सच्ची लगन के साथ अपने काम के साथ जुड़ जाता है तो कामयाबी उसके कदम एक ना एक दिन जरूर चूमती है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।